Hello everyone. Welcome to our channel Aseptic Army. आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल्फोर्स अपेक्स 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 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है। तो जब भी हमें कोई कस्टम लॉजिक इम्प्लीमेंट करनी हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट जो हमें कवर अप करना हो जो हम सेल्फोर्स की स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी से अचीव नहीं कर सकते, उस केस में हमें प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ना पड़ता है। ठीक है। मैक्सिमम सेल्फोर्स ट्राई करता है कि यूजर को प्रोग्रामिंग ना करना पड़े। ठीक है। मेन मोटिव यही है कि आप सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक करके सारी की सारी चीजें परफॉर्म करवा के ले ले लेंगे सेल्फोर्स से, बट कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, उस केस में हम थ्रू जो हमें टूल्स प्रोवाइड करा के दिए ऑटोमेशन टूल्स वगैरह, उनसे हम नहीं कर सकते। उस केस में हम यूज करते हैं सेल्फोर्स की जो अपेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो। ठीक है। तो सेल्फोर्स का जो अपेक्स पार्ट है वो स्टार्ट होता है अपेक्स क्लासेस से। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि क्लासेस वगैरह क्या होता है, क्या क्लासेस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होता है, शेयरिंग मोड वगैरह क्या होते हैं, विजिबिलिटीज वगैरह किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं हर एक चीज की, उसके बारे में हम वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपेक्स क्लास क्या होता है, जनरली क्लास क्या होता है, सबसे पहली बात। तो क्लास एक ऐसे एंटिटी है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि टेम्पलेट, या फिर किसी चीज की ब्लूप्रिंट, जिसमें हम डिफाइन करके रखते हैं हमारे जितने भी एक्शंस हमें परफॉर्म करवा के लेनी है, वो सारी चीजें हम वहाँ पे डिफाइन करके रखते हैं। जैसे अगर मुझे कुछ चीज यानी अगर मैं कोई एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट बनाता हूँ, ठीक है, तो उसमें अगर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है या फिर कुछ अपडेट करवाना है, तो उसको हम किस तरीके से परफॉर्म करवा के लेंगे अपेक्स में, तो वो सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो भी चीजें हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, हमें रिटर्न क्या करवाना है यूआई पे, यानी जो यूजर होता है उसको हमें क्या मैसेजेस वगैरह शो कराने हैं, ये हम सारी चीजें यहाँ पे डिफाइन करा के रखते हैं। तो अपेक्स क्लास जनरली ब्लूप्रिंट होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स का, ये भी हम कह सकते हैं इन जनरल। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन कुछ और है, लेकिन हमें जनरल चीजें किस तरीके से चलती है और किस तरीके से हम समझ सकते हैं, उस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ टेक्निकल। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये जो चीज दिख रही है अभी है क्या। तो हम जितनी भी डेवलपमेंट करेंगे इनिशियल लेवल पे, वो सारी हम परफॉर्म करेंगे डेवलपर कंसोल में। तो आई होप आपको पता होगा कि जो हमारी बेसिक यानी जो हमारी ऑर्ग होती है सेल्फोर्स की, वो किस तरीके से बनती है, और ये स्क्रीन जो है वगैरह कैसे ओपन होती है। तो मैंने अभी डेवलपर फ्रेश ऑर्ग क्रिएट की है। ठीक है। और यहाँ से आपको अगर डेवलपर कंसोल ओपन करना है, तो यहाँ सेटिंग वाले आइकॉन पे जाके आपको डेवलपर कंसोल पे क्लिक करना है। तो ये एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। मेरा सेम विंडो में है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अपेक्स क्लास क्रिएट करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, यहाँ से न्यू लेके अपेक्स क्लास पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं ले लेता हूँ कोई भी टेस्ट एबीसी क्लास। ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपेक्स के क्लास को। तो सबसे पहली चीज, क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है। ये जो हमारे पब्लिक क्लास और सामने जो टेस्ट एबीसी लिखा है क्या। तो जो आपका इनिशियली अगर हम देखें, तो सबसे पहले हर चीज का सिंटैक्स होता है सेल्सफोर्स में। तो हम उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं कि कीवर्ड्स वगैरह क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले अगर हम कीवर्ड्स के बारे में देखें, तो कीवर्ड्स बोले तो एक रिजर्व वर्ड होते हैं जो हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो जैसे पब्लिक हो जाता है, या फिर क्लास हो जाता है, या फिर प्राइवेट हो जाता है। यानी कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स है जो सेल्सफोर्स ने रिजर्व करके रखे हैं, जो हम खुद से यूज नहीं कर सकते। ठीक है। और जो हमारी अपेक्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस इनसेंसिटिव है। अगर मैं लिखता हूँ कहीं पे वेरिएबल डिफाइन करता हूँ एबीसी करके, और मैं सामने चल के अगर उसको एक्सेस करता हूँ और लिख देता हूँ एबीसी या फिर एबीसी, तो ये तीनों का मीनिंग यहाँ पे सेम होता है। ठीक है। यानी ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे कीवर्ड्स। ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स है, जैसे पब्लिक हो गया, क्लास हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया, एक्सटेंड्स हो गया, एंड इंटरफेस हो गया, इम्प्लीमेंट्स हो गया, और भी बहुत सारे कीवर्ड्स है जो हम यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात, जो हमने यहाँ पे नेम लिखा है क्लास का, वो क्या है। तो यानी एक सिमेंटिक्स है। अगर हमें कोई भी वेरिएबल या फिर क्लास अगर डिफाइन करनी है, तो उससे पहले हम उसका नाम क्या सेट करेंगे, ये हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तो कोई भी अगर वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो, या फिर अपेक्स क्लास क्रिएट कर रहे हो, या फिर ट्रिगर क्रिएट कर रहे हो,
कुछ भी क्रिएट कर रहे हो तो उसका एक सिमेंटिक्स है कि जो भी आपका नेम होगा वो स्टार्ट होगा आपका लेटर्स से, मीन्स कैरेक्टर्स। ओके, उसमें नंबर्स आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग जो है आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कीवर्ड, यानी कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, A to Z आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद आप उसमें नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो, और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर जो हमारा रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते। मीन्स इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो स्टार्ट पॉइंट है वो हम उसी से लेंगे। मीन्स जो कोई भी कैरेक्टर, बट हो सकता है कि आप पब्लिक ना लिखे वहां पे, जैसे हमने यहाँ पे टेस्ट ABC लिखा है। अगर हम टेस्ट भी लिख देते तो भी चल जाता। ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट ऑफ अंडरस्कोर। हम सिर्फ यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं अगर हम क्लास का नेम डिफाइन करते हैं तो, या फिर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, तो ये होता है हमारा सबसे पहले तो सिंटैक्स, यानी अगर हमें कोई भी क्लास डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले जो उसका एक्सेस स्पेसिफायर है वो डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद क्लास, और उसके बाद उसका नाम। ठीक है। इस अभी जो ये हमारे एक्सेस स्पेसिफायर है वो होते क्या है सबसे पहले, तो एक्सेस स्पेसिफायर हमारे तीन टाइप्स के हैं: पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ओके, हर एक का एक अपना मीनिंग है। जैसे अगर हम पब्लिक एंड एक आता है ग्लोबल, और भी शायद एक या दो, फिर वर्चुअल भी करके एक आता है। ठीक है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। हम देखेंगे मैक्सिमम हम यूज करते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल। तो हम इनके बारे में ही सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। तो अगर हम किसी भी क्लास को या फिर वेरिएबल को अगर पब्लिक डिफाइन कर देते हैं तो वो विद इन अ क्लास कहीं पे भी विजिबल होता है। ठीक है। और अगर आप किसी दूसरे क्लास से अगर एक्सेस करना चाहते हैं उस वेरिएबल को, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट के केस में वैसे नहीं होगा। प्राइवेट वाले केस में क्या होता है कि आप विद इन अ विद इन अ क्लास आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। अगर आप कह रहे होंगे कि नहीं मैं सेकंड क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, उस टाइम पे जब मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा तब मुझे जो प्राइवेट वेरिएबल है वो एक्सेस करते आना चाहिए, या फिर उसको अपडेट या फिर वैल्यू सेट करते आनी चाहिए। तो वो पॉसिबल नहीं है। और एक होता है ग्लोबल। ग्लोबल के केस में सभी जगह पे वो विजिबल होता है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो ये थर्ड चीज होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि एक बेसिक सिंटैक्स क्या होता है अगर हमें क्लास भी अगर डिफाइन करना है। तो बेसिक सिंटैक्स होता है हमारा कि सबसे पहले हम एक्सेस स्पेसिफायर वहाँ पे डिफाइन करें। नेक्स्ट होता है हमारा ये यानी ये जो पार्ट है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये भी एडिशनल है, जो कि सेल्फोस के लिए ही है। यानी सिर्फ ये सेल्फोस के लिए अप्लाइड होता है। जो होता है शेयरिंग मॉडल हमें डिफाइन करना पड़ता है। शेयरिंग मॉडल्स में आता है विथ शेयरिंग और विदाउट शेयरिंग। ये जो एंटिटी है ये सिर्फ सेल्फोस स्पेसिफिक है, जो सेल्फोस के लिए इंप्लीमेंट होती है। इसके बारे में हम इन डिटेल सामने चल के पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज होती है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा क्लास, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लास नेम। ये रिप्लेसेबल, ये रिप्लेसेबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे और एक चीज इंक्लूड होती है अगर यहाँ, यानी जो सेल्फ सफिक्स है वो इनहेरिटेंस वाला जो पार्ट है वो भी सपोर्ट करता है। यानी एक क्लास अगर आप डिफाइन करते हो तो, यानी अगर एक दूसरी क्लास आपने बना के रखी है, उस केस में आपको अगर कुछ मेथड्स वगैरह अगर सेकंड क्लास से डायरेक्टली अगर उसमें एक्सेसिबल करनी है, उसके लिए इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट यूज होता है यहाँ पे। उसके लिए दो चीजें होती है, एक तो इंटरफेसेस एंड क्लासेस। तो उसके बारे में इन डिटेल हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे और एक चीज आती है, यहाँ पे आप एक्सटेंड कर सकते हो किसी क्लास को, और इम्प्लीमेंट कर सकते हो किसी इम्प्लीमेंट सॉरी इंटरफेस को। ठीक है। तो ये चीजें होती है, ये ऑप्शनल है, इसको नहीं भी हम फिलहाल इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये होता है हमारा बेसिक सिंटैक्स ऑफ क्लास। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने ऊपर लिख के रखा है पहले से, पब्लिक क्लास टेस्ट ABC, और ये हो गया हमारा ये। तो अभी यहाँ पे आ जाती है हमारी बॉडी। तो बॉडी में बेसिकली तीन से चार चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहली बात तो हमारे वेरिएबल्स आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है कि हमारी मेथड्स, सॉरी, वेरिएबल से पहले हमारा कंस्ट्रक्टर आता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट होते हैं वेरिएबल्स, और उसके बाद आती है मेथड्स। ठीक है। और भी चीजें आती होंगी, लेकिन हमें बेसिकली हम इन तीन चीजों पे फोकस करेंगे जो हम सबसे ज्यादा यूटिलाइज करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। ओके। सो नेक्स्ट थिंग, तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे वेरिएबल्स की तरफ। तो वेरिएबल्स होते क्या है?
बट वेरिएबल समझने से पहले हमें इम्पोर्टेंट है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि कोई भी अगर वेरिएबल हमें डिफाइन करना है तो हमें सबसे पहले उसका टाइप पता होना चाहिए। ठीक है, मीन्स हमें टाइप डिफाइन करना ही करना पड़ता है, टाइप बताना ही पड़ता है। उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सेल्सफोर्स में कितने टाइप के ये है हमारे, सबसे पहले वेरी सॉरी डेटा टाइप्स, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पढ़ते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। ओके, तो बेसिकली डेटा टाइप्स के सब टाइप्स होते हैं, प्राइमेटिव, नॉन प्राइमेटिव, जिसको कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स भी बोलते हैं, और एक थर्ड चीज है जो सेल्सफोर्स के स्पेसिफिक है, जिसे हम यस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो बेसिक्स हम यूज करते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं, यानी जिनको हम प्राइमेटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग बोले तो स्ट्रिंग में होता है सेट ऑफ कैरेक्टर से बनता है। ठीक है, मीन्स आप उसमें कुछ कोई भी वैल्यू स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, अगर हमें स्ट्रिंग अगर डिफाइन करना है तो हम जो भी वैल्यू होंगी हमारी, जैसे स्ट्रिंग टाइप का अगर मुझे वेरिएबल डिफाइन करना है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा स्ट्रिंग। उसके बाद लिखूंगा, जैसे मैं बोलता हूँ एबीसी मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम आता है उसके सामने, और उसके बाद मुझे उसकी वैल्यू सेट करनी पड़ती है, अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर आप नहीं सेट करते तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो नल आ जाती है। ठीक है, नल बोले तो एम्प्टी था। ठीक है, तो जैसे दिस इज हेलो वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट टाइप है हमारा इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर बोले तो फुल नंबर्स मीन्स इसमें आप सिर्फ नंबर्स ही स्टोर कर सकते हो, जीरो टू इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट की भी एक लिमिट है, उस वहां तक की कैरेक्टर नंबर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसकी मुझे अभी फिलहाल अपनी जो लिमिट है वो एक्यूरेट याद नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम फुल होल नंबर्स जो होते हैं वो स्टोर करके रखेंगे, यहाँ पे डेसिमल वगैरह सपोर्ट नहीं करते। अगर आपको डेसिमल नंबर सपोर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा डेटा टाइप बनता है हमारा डेसिमल। ओके, यहाँ पे डबल करके भी डेटा टाइप है, लेकिन हम वो रेयरली यूज करते हैं क्योंकि उसमें कुछ एरर्स वगैरह आने के चांसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे वो वाला टाइप डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग होता है हमारा डेसिमल। तो डेसिमल में वैल्यूज किस तरीके से हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे मुझे रखना है 123.00। ओके, तो ये होता है मेरा ये सॉरी डेसिमल डिफाइन या फिर इनिशियलाइज करने का वे। ठीक है, इंटीजर के लिए हम सेट करेंगे जो भी हमें वैल्यू सेट करनी है वो। ठीक है, तो जो भी नंबर्स हम सेट करेंगे वो हम इंटीजर में सेट करेंगे। जो प्रेसिजन वैल्यूज जो होती है जिसमें डेसिमल नंबर्स वगैरह आते हैं उनको स्टोर करेंगे हम डेसिमल में। नेक्स्ट थिंग आती है हमारी बुलियन। ये भी एक डेटा टाइप है जिसमें वैल्यू स्टोर होती है ट्रू और फॉल्स। ओके, जीरो या फिर वन, ट्रू और फॉल्स, ये दो में से एक वैल्यू हम यहाँ पे सेट करके रखते हैं। ठीक है, ये एक और टाइप है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग, और भी कुछ टाइप से, जैसे होता है डेट, डेट होता है, और डेट टाइम होता है, एंड टाइम होता है। तो इनके बारे में हम सामने चल के पढ़ेंगे जब हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे सामने। ठीक है, तो हम इनके बारे में अभी नहीं दिखेंगे। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी डेटा टाइप्स। नेक्स्ट होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स वाले डेटा टाइप्स, कॉम्प्लेक्स या फिर बोल दो इनके नॉन प्राइमेटिव, कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ जाता है, तो लिस्ट आ जाता है। ठीक है, सेट आ जाता है, एंड मैप आ जाता है। ठीक है, बट हम ये भी चीजें हम सामने कवर करेंगे, क्योंकि अगर आपको इन कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे अगर वर्क करना है तो हमें पहले इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फाइनली लिस्ट ऑफ टाइप ही होता है। ओके, लिस्ट ऑफ डेटा टाइप। नेक्स्ट ओके सॉरी, सेम चीज हमारा यहाँ पे भी होता है, सेट ऑफ डेटा टाइप। नेक्स्ट होता है हमारा डेटा टाइप, हमारा डेटा टाइप। ओके, तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स वाले इसका जो सिंटैक्स होता है हमारा वो। नेक्स्ट थिंग हमारी है जो सेल्फ स्पेसिफिक मैंने बोला था, सेल्फ स्पेसिफिक में आता है हमारा यस ऑब्जेक्ट। तो यस ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं हमारे जितने भी स्टैंडर्ड एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स जो है, स्टैंडर्ड एंड कस्टम जो हमारे सेल्फ में ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, उनको हम बोलते हैं यस ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमारा अकाउंट, कॉन्टैक्ट, और जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो, और कुछ हम जो कस्टम खुद से डिफाइन करते हैं वो डेटा टाइप्स बोलते हैं, हमारे यहाँ पे आ जाते हैं यस ऑब्जेक्ट्स में। तो ये हो गया हमारा डेटा टाइप्स के बारे में। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि हम क्लास लेवल पे किस तरीके से जो
डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन करते हैं वो किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा टाइप डिफाइन करने का हमारा जो ये है, सॉरी, वेरिएबल डिफाइन करने का जो प्रोसेस है, उसके लिए हम यूज करते हैं जो भी हमारा एक्सेस स्पेसिफायर होगा, ठीक है। अगर हम इसको नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट उसका प्राइवेट सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, जैसे मैं ले लेता हूँ नेम, ओके। तो यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड कर देता हूँ एक्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट होता है इंटीजर। इंटीजर में ले लेता हूँ मेरी एज, तो एज ले लेते हैं जो भी होंगी हमारी 25। नेक्स्ट, सॉरी, अगर हमें नंबर्स डिफाइन करने हैं तो उसके लिए हम सिंगल कोट्स यूज नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है। अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू अगर स्पेसिफाई करनी है तो हम उसके लिए हम सिंगल कोट्स यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा डेसिमल। डेसिमल के लिए अगर हम लेते हैं हमारा चलो कंसिडर करते हैं सैलरी, तो सैलरी हम ले लेते हैं कुछ भी समथिंग 1 2 3 4 5.5, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेसिमल के लिए। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एरर आ रहे हैं कुछ, तो इनका कुछ अभी फिलहाल हम नहीं देखेंगे ये क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारी सैलरी, यानी जो हमारे डेसिमल नंबर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये उस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा बुलियन। तो बुलियन में हम क्या वैल्यू सेट करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि चलो लेट मी थिंक, बुलियन या इज सैलरी, ओके। तो जैसे कि मैंने बोला था कि हम क्वेश्चन मार्क्स वगैरह में जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स है वो डिफाइन, सॉरी, इंक्लूड नहीं कर सकते किसी भी इसमें। अगर मुझे सैलरीड अगर लिखना है तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके। अगर नहीं इस तरीके से तो हम मैक्सिमम यूज करते हैं कैमल केस, यानी अगर हमें डिफरेंट वर्ड जो होते हैं वो अगर सिंगल इसमें अगर लिखने हैं उसके लिए हम कैमल की यूज करते हैं, जिसमें हम जो सबसे पहला कैरेक्टर है उसको स्मॉल रखते हैं और जितने भी नए आने वाले कैरेक्टर्स हैं, यानी मीन्स जैसे नए न्यू वर्ड्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट वर्ड जो है उसका कैपिटल कर लेते हैं। तो इस वे से हम मैक्सिमम यूज करते हैं सेल्फोर्स में, जो सिमेंटिक्स है हमारा वो इस तरीके से, यानी हम इस तरीके से यूज करते हैं सिमेंटिक्स, यानी वेरिएबल या फिर क्लासेस वगैरह डिफाइन करने के लिए। तो इस सैलरी के लिए मैं डाल देता हूँ ट्रू, यानी बुलियन वैल्यू किस तरीके से सेटअप करते हैं ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था कि हमें यहाँ पे जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो भी स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल होते हैं, जैसे हम पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और अगर आपको ग्लोबल अगर यूज करना है तो आपकी आपका जो क्लास है वो भी ग्लोबल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये चीज अगर इस तरीके से सेटअप करते हैं तो उसका इफेक्ट सामने चल के क्या हो सकता है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे सामने चल के, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग मैंने बोला था कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और कंस्ट्रक्टर पढ़ने से पहले बढ़ते हैं हम मेथड्स की तरफ, यानी मेथड्स क्या होती है, ठीक है। तो मेथड्स में जो चीजें हैं वो हम सेट, यानी देखो, क्लास हो गया हमारा एंटिटी, जिसमें यानी एक ब्लूप्रिंट जिसमें हम सारी चीजें हमारे डिफाइन करके रखते हैं, मेथड्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गए, ठीक है। लेकिन एक क्लास में अगर कोई एग्जीक्यूशन हमें परफॉर्म करके लेना है तो उसके लिए एक मेथड होनी चाहिए या फिर कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो। अगर आपके सिर्फ वेरिएबल्स है वहां पे और आपकी कोई मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो सिर्फ एक कंटेनर हो गया, उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। तो जो हमारी मेथड्स होती है, मेथड्स में हम इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखते हैं कि एक्चुअली उस क्लास में होना क्या चाहिए, ठीक है। तो मेथड डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स बनता है वो होता है हमारा सबसे पहले, चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेथड्स किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, और जो आप यहाँ पे चीज देख रहे हैं ये होता है हमारा कमेंटिंग पार्ट, ठीक है। सॉरी फॉर, यानी जो हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो थोड़ा वे सही नहीं है, यानी मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये चीज की, कई से चीजें उठा के कहीं पे समझा रहा हूँ, लेकिन जो चीजें हम, यानी मेरा जो फ्लो इसी तरीके से, ठीक है। तो यानी जो हम देख रहे होंगे ये सिंगल कोड, यानी जो इसका अपियरेंस है वो थोड़ा ग्रेइश है, मीन्स सॉरी ब्राउनिश है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये जो कोड है ना ये कोड का पार्ट कंसीडर नहीं होता है, ये कमेंटिंग है, ठीक है। तो कमेंट्स भी कितने टाइप के होते हैं और हम उसको किस तरह के यूज करते हैं वो हम सामने पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। तो मेथड हम यहाँ पे देखने वाले थे कि मेथड डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या वे है, यानी उसका सिंटैक्स क्या बनता है सबसे पहले, ठीक है। तो जैसे हमारा एक्सेस स्पेसिफायर तो कॉमन है, हमें लिखना
कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करते हैं तो बहुत अच्छा। जैसे हमारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक स्टैटिक, सॉरी, पब्लिक हो गए, प्राइवेट हो गए, वो ठीक है। तो सबसे पहले उसका ये आ जाता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। स्टैटिक या फिर नॉन स्टैटिक मेथड अगर हम डिफाइन करते हैं तो कैसे भी एक्सेसिबल हो जाती है विदाउट क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इन डिटेल। पब्लिक, उसके बाद आ जाता है हमारा रिटर्न टाइप, ठीक है। अगर आपको कुछ भी यानी आपके जो मेथड हम बनाने वाले हैं, अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाले, मीन्स वो जो ऑपरेशन है वो खुद से परफॉर्म करके छोड़ देंगे, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो उस केस में हम लिखते हैं वर्ड, यहाँ पे आ जाता है हमारा रिटर्न टाइप या फिर वर्ड, ठीक है। तो रिटर्न टाइप होता क्या है? तो रिटर्न टाइप हमारे जितने भी प्राइमेटिव या फिर नॉन कॉम्प्लेक्स वाले जो ये होते हैं टाइप्स, वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न टाइप या फिर वर्ड। उसके बाद स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न टाइप, उसके बाद आ जाता है हमारा मेथड का नाम, ओके। उसके बाद आ जाता है जो हमारे नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं, उसके अंदर में हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ, सॉरी, जो वेरिएबल्स है वो डिफाइन करते हैं। जैसे पहले आता है डेटा टाइप, डेटा टाइप, और उसके बाद वेरिएबल वन, और उसके बाद सेम, और ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, और उसके बाद बन जाती है इसकी बॉडी, ठीक है। अगर आपने रिटर्न टाइप वाइड के अलावा कुछ और भी डिफाइन करके रखा होगा तो ये कंपलसरी होता है कि आप उसको रिटर्न करिए कुछ ना कुछ, ठीक है। जो भी आपने डेटा टाइप रिटर्न टाइप डिफाइन करा होगा, उससे रिलेटेड वाला हमें वेरिएबल ही यहाँ से रिटर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिक सिंटैक्स, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपनी मेथड जो हमें यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक वर्ड, तो एंटर नेम, सेट नेम, ओके। तो ये हो जाता है हमारी एक मेथड। तो मैं यहाँ पे void कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मुझे रिटर्न नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है सेट नेम। अगर मैं सेट नेम कर रहा हूँ तो मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेना है, उस केस में मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स ऐड करने पड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मुझे आएंगी स्ट्रिंग की वैल्यू, यानी कुछ कैरेक्टर्स इनपुट देगा मुझे यूजर। तो जो भी वैल्यू आएंगी मैं रख लूंगा, इसका वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं हम, आपका नेम, ओके। तो अभी मेरा कहना है कि इसमें जो भी वैल्यू आएंगी वो मेरी इस वेरिएबल जो है उसमें सेट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा जो हमारा दिस डॉट नेम जो होता है, यानी दिस बोले तो हमें एक इंस्टेंस हो जाता है हमारा, ठीक है। दिस बोले तो ये हमारा क्लास हो जाता है, ठीक है। उसके लिए यानी क्लास नेम डॉट हम वेरिएबल नेम डायरेक्टली नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस, ठीक है। और हम यहाँ पे सेट कर देंगे नेम, ठीक है। यहाँ भी हम इसको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ये भी एक वे है, और एक दूसरा वे बनता है कि हम इसको बोल देते हैं, वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं यूजर नेम, ठीक है। और हम ये सेट करेंगे नेम के लिए, नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड, ठीक है। तो हम सेम मेथड फिर से डिफाइन करते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग सेट न्यू सेट फुल नेम, ठीक है। इसके बाद मैं ले लूंगा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, हमारा स्ट्रिंग लास्ट नेम, ओके। ये चीजें अगर मैं लेता हूँ तो अभी मैंने यहाँ पे बोला है कि मुझे स्ट्रिंग वाली वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी वैल्यू यहाँ पे आएंगी वो मैं अपने वेरिएबल के लिए सेट करूँ सबसे पहले। तो मैं ले लूंगा हमारा नेम वेरिएबल में सेट होनी चाहिए, इसके लिए असाइनमेंट में कर दूंगा। मुझे चाहिए सिंटैक्स है मेरा फर्स्ट नेम, सॉरी, जो मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम प्लस, ये आ गया मेरा ये स्पेस इसके बीच में, और ये आ जाता है मेरा लास्ट नेम, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा नेम सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं रिटर्न करूंगा जो भी मैंने वैल्यू इसको सेट की वो वाली, ठीक है। तो अभी इसको हम, यानी जो कुछ भी हो रहा है ये तो ब्लाइंड चल रहा है, बस हम लिखे जा रहे हैं, इसका आउटकम बनता क्या है ये अगर हमें देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे डिबग में जाके ओपन एग्जीक्यूट अनोनिमस विंडो वाली कमांड, यानी जो कमांड है हमारी वो यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हमें इस वाली क्लास की ये वाली मेथड या फिर जो भी वेरिएबल्स है वो अगर यूज करने हैं तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम अभी यहाँ पे चेक करेंगे।
तो उसके लिए है हमारा हमारा जो भी क्लास नेम होगा हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। इसका इंस्टेंस हमें बनाना पड़ता है, यानी देखो जो हमने यहाँ पे मेथड्स डिफाइन करके रखी है वो स्टैटिक मेथड नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये मेथड यूज करनी है तो इंस्टेंस नेम डॉट जो भी आपका ये होगा मेथड नेम वो हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ inst1। ओके, तो उसको बोल दूंगा मैं न्यू क्लास नेम। ठीक है, ये हमारा ये होता है इंस्टेंस क्रिएट करने का। ओके, नेक्स्ट चीज हो जाएंगी मेरी, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कुछ भी वैल्यू आए, सॉरी, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि सेट नेम में जो वैल्यू सेट होंगी उसका क्या आउटकम बनता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिस्टम डॉट डिबग, और उस पे मैं प्रिंट करूंगा यहाँ पे नेम। ठीक है, तो अभी क्या होंगे, यानी सिस्टम डॉट डिबग से होता क्या है बेसिकली, यानी जो भी हमारा परफॉर्म होगा ऑपरेशन इस लाइन पे आके जो भी हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे हैं वो हमारे कंसोल में प्रिंट हो जाएंगे। उसके लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट डिबग। ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना हो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट डिबग, और उसके बाद आपको जो कुछ भी लिखना है वो। ठीक है, तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एक नेम सेट करूँ। ओके, और मैं चाहता हूँ कि नेम सेट करने के लिए मेरे पास ये वाली मेथड है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेट नेम, और मैं चाहता हूँ टेस्ट। तो ये मेरा वैल्यू वहाँ पे सेट हो जाना चाहिए नेम के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम देखें इनिशियलाइजेशन जो हमने किया है वो हमने किया है एक्सेप्ट एक आर्मी से। ठीक है, लेकिन जब ये वाली मेथड हमारी एग्जीक्यूट हो रही है उस केस में जो वैल्यू सेट कर रहे हैं हम, तो ये वाली वैल्यू सेट हो जाएंगे यहाँ पे, और जो प्रिंट हो जाएगा जो भी हमने वैल्यू ये वाली वेरिएबल में पास किया होगा, यानी ये जो मेथड में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको अगर एग्जीक्यूट या फिर इसका आउटकम अगर हमें देखना है तो किस तरीके से देख पाएंगे, हमें ये चेक बॉक्स ऑन रखना है और यहाँ पे करना है एग्जीक्यूट। ओके, वो एक आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो अभी यहाँ पे आपको जाके जो भी आपका टॉप में रिजल्ट होगा उसको डबल क्लिक कर लेना है। अच्छा, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको करता हूँ मैं ओपन, और यहाँ पे आपको ऑन करना है डिबग ओनली। ठीक है, तो ये हो गया आपका आउटकम, यानी जो भी हमने वैल्यू सेट की थी उसकी वैल्यू, सॉरी, जो भी हमने वैल्यू पास की थी मेथड में उसका वैल्यू जो बनता है वो आ गया हमारा नेम में। ठीक है, अभी सेम चीज हम डिबग करेंगे सेट फुल नेम के लिए। तो इसी के सामने नेक्स्ट हम लिख लेते हैं, चलो जो भी होगा हम उठा लेते हैं यहाँ से कॉपी करके, हम अपना मेथड का नेम लिख लेते हैं। ओके, तो अभी मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम एज अ टेस्ट जाए एंड जो सेकंड नेम है एज अ एबीसी जाए। ठीक है, तो इसका आउटकम क्या बनता है वो हम देखते हैं। ठीक है, हम्म, तो देखिए, अगर हमें कोई भी वेरिएबल, यानी अगर हमारी पैरामीटराइज वाली जो मेथड है अगर उसमें अगर हमें वैल्यूज वगैरह पास करनी है जो हमने डिफाइन करके रखा था तो हमें वो यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पास करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलो हम अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसका क्या आउटकम बनता है। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि हमें वही आउटपुट मिल रहा है जो हमने इससे पहले देखा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने सिस्टम डॉट डिबग जो है यहाँ पे लगाया नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमें कुछ वैल्यू रिटर्न कर रही है। ठीक है, जो स्ट्रिंग के टाइप की है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल्स टू जो भी इसकी वैल्यू आएंगी वो रिजल्ट में सेट हो जाएगी। तो जो चीज हमने यहाँ पे की है वही सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूर नेम इज। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको कैटिनेट करके रिजल्ट वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो इसका क्या आउटकम बनता है वो अभी देखते हैं, यानी अभी हमें क्या हो रहा था कि हम यहाँ तक की वैल्यूज जो है वो हमें पास ऑन करके मिल रही थी, यानी रिजल्ट हमें यहाँ तक के मिल रहे थे। अभी रिजल्ट मिलेंगे हमें इसके लिए भी, क्योंकि हमने इसको डिबग कर लिया है। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या आउटकम आता है। तो देखिए, हमने पहले वैल्यू में पास किया था टेस्ट एबीसी, और हमने चाहा था कि नेक्स्ट मेथड में जो कुछ भी आउटकम बनता है उसका हमें रिजल्ट देखना था। तो उसके लिए जो कुछ भी उसका रिजल्ट आता है हमने उसमें स्टोर कर दिया था एक वेरिएबल में, और सेम वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया था। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो हमने फर्स्ट वाली मेथड में वैल्यू सेट की थी वो हमें आ गई यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, और सेकंड जो डीबग हमने बोला था वो आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड था, यानी देखिए जैसे हमने बोला था कि जो भी हमारा वैल्यूज आएगा इन दो वेरिएबल्स में उसको इस तरीके से नेम में पास कर दो। ठीक है, ये हमने बोला था इसलिए अभी ये आ गया।
अभी जैसे हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि हम मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सॉरी मेथड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन हम वेरिएबल्स को भी ऐसी यूज कर सकते हैं क्या, ये हम ये भी हमें देखना है। तो अभी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे कि मेरा ये जो हमने इंस्टेंस बनाया है, इसका जो एज है, एज फैक्टर हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे एज बोल दिया मैंने, एज को सेट करना चाहता हूँ मैं 20। ओके, और मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे वेरिएबल इज नॉट एक्सेसिबल। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जितने भी हमारे वेरिएबल्स या फिर मेथड्स होते हैं जिनके सामने हम एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई नहीं करते हैं, उस केस में उनका बाय डिफॉल्ट जो है वो प्राइवेट में चला जाता है, एक्सेसिबिलिटी। तो उस केस में आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी एक छोटा सा चेंज करते हैं, हम इसको कर देते हैं पब्लिक। ओके, तो अभी चेक करते हैं इसका क्या आउटकम बनता है। ओ सॉरी, मैं इसको सेव करना भूल गया। चलो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी जो आपको प्रीवियसली एरर आ रही थी वो नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको एक्सेसिबल करवा दिया है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कि अगर हम एक्सेस स्पेसिफाई स्पेसिफाई करते हैं या फिर नहीं करते, उसका डिफरेंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेथड्स के बारे में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चीज बनती है हमारी कंस्ट्रक्टर एट द एंड। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर बोले तो एक टाइप ऑफ मेथड ही होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होती है। ठीक है, आप कोई भी मेथड जो है वो क्लास के नाम से डिफाइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था कि हर मेथड को रिटर्न टाइप होना कंपलसरी होता है। ठीक है, या तो अगर आपके पास रिटर्न टाइप नहीं देना है आपको, तो उस केस में हम वर्ड लिखते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक अगर हमें रिटर्न करना है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा अगर हमें रिटर्न करना है, उस केस में हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर की केस में ऐसा नहीं है। हम सिर्फ स्पेसिफाई करते हैं उसका एक्सेस स्पेसिफायर, और उसके बाद जो क्लास का नेम होता है वो। ठीक है, और हम इसकी बॉडी डिफाइन करते हैं। तो ये जो होता है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा कि अगर हम यहाँ से मेथड का नाम हटा देते हैं तो क्या होता है, हम वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पे एरर आनी चाहिए। ठीक है, इनवैलिड कंस्ट्रक्टर नेम, यानी कंस्ट्रक्टर का सिमेंटिक्स ये है कि कंस्ट्रक्टर अगर आपको डिफाइन करना है, तो उस केस में कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो मैच करना चाहिए हमारे क्लास नेम के साथ। तो ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को हम यूज क्यों करते हैं, यानी क्या यूज केस होता है कंस्ट्रक्टर का? तो जैसे देखिए मैंने बोला था कि हमारी ये इतने वेरिएबल्स हैं, बाय डिफॉल्ट अगर हम चाहते हैं कि नहीं कुछ वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। जैसे अगर मैं किसी स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड लेता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं नया स्टूडेंट बनाऊँ तो उस केस में उसका नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ एंड बाकी की जो चीजें हैं वो वहाँ पे सेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर, यानी जो भी हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले जितने भी वेरिएबल्स है, अगर उसको वैल्यूज अगर यानी जो डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह जो होती है वो अगर हमें सेट करनी है, उस केस में हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर यूज डिफाइन करता हूँ, टेस्ट ए बी सी, और उसके अंदर दे देता हूँ स्ट्रिंग नेम। ओके, तो जो भी अभी हमें यहाँ पे यूआरएल। ओके, तो जो भी यहाँ पे नेम आएगा उस इस नेम को अभी हमारा यहाँ पे सेट हो जाना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। ओके, तो देखिए अभी क्या होगा कि अगर मैं कंस्ट्रक्टर अगर कॉल करता हूँ, ओके, तो कंस्ट्रक्टर की यूटिलाइज किस तरीके से करेंगे? तो अभी देखिए हम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर है वो यूज कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो भी हमारा नेम सेट हो रहा है हम उसको डिबग कर लेते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट हम इस मेथड में डिबग करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब भी हमारी ये वाली मेथड कॉल होगी, तो बेस पहले क्या वैल्यू थी उस वेरिएबल की, और बाद में सेट होने के बाद क्या वैल्यू चेंज हुई है, हमें यही पे पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करके रखे हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, और सेकंड हो गया हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अभी हम सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर जो है उसको यूज करेंगे, टेस्ट। और अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसका क्या आउटकम बनता है। तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि जो भी हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज पास करेंगे, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। तो ये हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज। ठीक है,
बट जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है हम उसको यूज नहीं कर सकते क्या? ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं ले रहे, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरे वेरिएबल्स है उसको वैल्यूज वगैरह सेट हो जाए। ओके। नेक्स्ट है हमारा एज। एज इक्वल्स टू 32। ठीक है। सैलरी मैं डाल देता हूँ 0.0, और इस सैलरी को कर देता हूँ मैं फॉल्स। ओके। तो अभी हमने इतने सारे तो यहाँ पे डिफाइन करके रखे हैं, लेकिन हमें आउटकम बस मिलेगा इसका नेम का, क्योंकि हमने जो डिबग किया है वो यहाँ पे किया है इसको नेम। तो हम सेम चीज इनके लिए भी कर सकते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो चलो इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, 1 2 3। ठीक है। मैंने बोल दिया मुझे यहाँ पे एज भी चाहिए। मैंने बोल दिया मुझे यहाँ पे सैलरी भी प्रिंट होनी चाहिए, और कह रहा हूँ कि मुझे सैलरी की इस सैलरी की जो वैल्यू होंगी वो भी मुझे प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है। ये होगी मेरी मेथड अपडेट। और मैं जाता हूँ अनोनिमस विंडो में एंड इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो देखते हैं अभी क्या आउटकम बनता है इसका। डिबग ओनली में जाएंगे हम। तो देखिए, जो भी हमने वैल्यूज सेट की थी, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, हमने जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसको यूज कर लिया। अगर हम इसमें से वैल्यू हटा देते हैं तो ये चला जाएगा हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरफ। ठीक है, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो देखिए, जो इनिशियली हमने सेटअप किया था वैल्यू सारी, तो वो कुछ डिफरेंट थी। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया था रिसेप्टिक आर्मी मैंने सेट किया था H25 या ये सारी चीजें सेट की थी। ठीक है। लेकिन जब मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो उस सॉरी, मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है उस केस में क्या हो गया कि मेरी जितनी भी वैल्यूज मैंने सेट की थी वो रिसेट हो गई, जो मेरी न्यू वैल्यूज थी उसके साथ। ठीक है। तो ये होता है आउटकम उसका। ठीक है। तो अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने सेम नाम से दो मेथड यहाँ पे डिफाइन करके रखी है। तो ये किस तरीके से पॉसिबल है? तो इसको कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट ये होता है, मेथड ओवरलोडिंग बोल दो या फिर ओवरराइडिंग बोल दो, सॉरी वेरिएबल ओवरलोडिंग बोल दो। यानी एक ही नाम से हम मल्टीपल वेरिएबल या फिर मल्टीपल जो मेथड्स है वो डिफाइन कर सकते हैं। इसमें एक चीज का डिफरेंस है कि जो डेटा टाइप्स वगैरह जो होंगे हमारे, वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सैलरी डेसिमल में ले लिया, मैं इंटीजर में भी ले सकते हैं कि चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं एक बार। चलो देखते हैं कुछ एरर आता है। हाँ, एरर आता है। बोले तो हम वेरिएबल्स ओवर मेथड वेरिएबल्स ओवरराइड नहीं कर, सॉरी ओवरलोड नहीं कर सकते, बट हमारी जो मेथड्स है उनको ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया टेस्ट एबीसी। मैं सेम नाम से एक और मेथड क्रिएट करता हूँ, लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज कर देता हूँ इंटीजर के साथ। तो अभी इसका क्या आउटकम बनता है वो भी देखते हैं एक बार। तो देखिए, अभी यहाँ पे एरर नहीं आई। मैंने देखिए हमने दो मेथड्स डिफाइन किए सेम नाम से, लेकिन उनके अंदर जो पैरामीटर्स है उनको हमने थोड़ा लाइटली चेंज कर दिया, यानी जो डेटा टाइप था वो चेंज कर दिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको इशू होगा तो हम इसका वेरिएबल का नाम जो है वो उसको भी सेम कर देते हैं, तो क्या होता है? तो कुछ इफेक्ट नहीं है। यानी ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है। यानी एक ही नाम से हम मल्टीपल मेथड डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो हम पैरामीटर्स वगैरह डिफाइन कर रहे हैं वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के होने चाहिए। उसी केस में वो सक्सेस होता है। अगर सेम, अगर हम डेटा टाइप कर दें दोनों मेथड का, उस केस में ये एरर दे देगा डायरेक्टली। ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि मेथड इज ऑलरेडी डिफाइंड, तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है। तो आज हमने देखा कि क्लास क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है। हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। अभी हम आज के लिए इतना ही देखते हैं। अगले नेक्स्ट सेशन में हम कुछ जो नेक्स्ट लेवल की चीजें वो चेक करेंगे। हम नेक्स्ट लेसन में ट्राई करेंगे कि एक सिंपल जो हमारा स्टूडेंट का क्लास है उसको हम प्रिपेयर करें। ठीक है। और उसको किस तरीके से हम डिफाइन और यूज कर सकते हैं, उसका जो सिमेंटिक्स वगैरह है हम वो चेक करेंगे। ठीक है, एक सिंपल एज अ एग्जांपल करके। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स, बाय।